नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सरिता विहार कॉलोनी चंदा भोजनालय में हम विराजमान हैं। सरिता विहार जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पर उसका लाभ होता है। बोले सरिता विहार में जो है हमेशा सरिता बहती रहती है, साधु रूपी जो सरिता है वो बहती रहती है। और ये निश्चित ही सरिता विहार वालों का जो है पुण्य है, निश्चित ही उन्होंने पूर्व में विशेष पुण्य किया होगा कि उनकी इस सरिता विहार कॉलोनी में उनको रहने को सौभाग्य मिला। यहाँ इतना सुंदर दिव्य भव्य जिनालय चंदा प्रभु का समोसन लगा हुआ है।
और बोले जो भी साधु दिल्ली में प्रवेश करते हैं, दिल्ली से जो है आगरा की और मथुरा की ओर विहार करते हैं, तो निश्चित मानिए सोगानी जी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। बोले बुंदेलखंड में एक कहावत है, हर लगे ना फटकरी, अरे जी शिखर जी, हर लगे ना फटकरी और रंग चोखो हो जाए। तो ऐसी आपका है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। अन्यथा देखिए ऋषभ बिहार आदि वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, आचार्य सिंह को लाने के कितने जो है चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं कि उन आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज दर्शन का दिल्ली में आगमन और ऋषभ बिहार में कितने लगेंगे। लखनऊ वाले अलग लगे हैं, जयपुर वाले अलग लगे हैं, बाराबंकी वाले आदि लगे हुए हैं, आदि आदि लगे हुए, और भी इतने भी भारत देश में साधु संत हैं। अधिकांश जो है सभी साधुओं के पूरी व्हाट्सएप में देख रहे हैं, सुधा सागर जी महाराज जी का भी देख रहे हैं, जगह जगह से लोग चातुर्मास में प्रयास कर बड़े भारी को जो है उसमें प्रार्थना करने जा रहे हैं दल बल के साथ। हमारे नोएडा वाले भी आए, ये भी पीछे नहीं रहते हैं, उनको भी जो है पूरे नोएडा वासियों को लाभ होता है, तो साधु संतों को, साधुओं के प्रति पूरा भक्ति भाव भी है। तो ऐसे सरिता विहार जहाँ पर साधुओं की जो संत रूपी सरिता बहती रहती है, मैं हमेशा कहता हूँ दो चीज होती है, एक सरिता होती है और एक तालाब होता है। एक सरिता होती है और एक तालाब होता है। बोले सरिता कौन है? बोले साधु। इसी पहला का नाम तो नहीं है, पर ये तो पहले में लगा है। बोले सरिता कौन है, नदी कौन है? बोले साधु है। और तालाब कौन है? बोले श्रावक। श्रावक तालाब है। सरिता क्या है? नदी कौन है? साधु है। तालाब कौन है? वो श्रावक है। बोले सरिता जो है, नदी जो है, वो हमेशा बहती रहती है, इसलिए स्वच्छ रहती है, पवित्र रहती है, और उसका पानी भी मधुर होता है। सरिता नदी जो है वो हमेशा बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, इसलिए वह स्वच्छ रहती है, पवित्र रहती है, और उसका पानी भी मधुर होता है। और तालाब जो है वो एक स्थान पर रहता है, उसका पानी रुका होता है, ठहरा होता है। और यही कारण है कि वह पानी ठहरा होता है, रुका होता है, इसलिए पानी गंदा होता है, उसमें काई आदि लग जाती है, अनेक प्रकार की गंदगी उसमें पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और उसका पानी क्या होता है? पीने योग्य नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो बोले वो साधु संत हमेशा अनवरत विहार करते रहे, इसलिए वो सरिता भी रहे, इसलिए उनका चारित्र श्रेष्ठ होता है, महान होता है, और उनकी वाणी भी। और श्रावक जो है वो इस एक स्थान पर है। अम्मा अम्मा एक अलग कर दो, आप इसी तरह, हाँ, जहाँ टेक लगती है वही आनंद आता है। रात को जैसे बेड पे पहुँचते हैं, तकिया की टेक लगी ना, तो क्या आ जाती है? कुर्सी की टेक लगी, बेड की लगी टेक, सोफा की लगी, और वही सहारा लिया हुआ। तो मैं बता रहा था कि जो साधु संत हमेशा विहार करते, अनवर विहार करते थे, क्योंकि उनका चारित्र श्रेष्ठ होता है, उनकी जो वाणी भी श्रेष्ठ होती है। और श्रावक जो होता है वो एक स्थान पर रहता है, एक स्थान पर रहता है, और एक स्थान पर रहते हैं तो एक
सीमा में जैसे तालाब का पानी रहता है वो कड़वा हो जाता है, गंदा हो जाता है, अनेक प्रकार से दूषण आ जाते हैं। तो ऐसे श्रावक भी एक स्थान, श्रावक भी एक स्थान। बोले श्रावक कौन है, बोले साधु कौन है? तो उसके कहा जाता है कि श्रावक और साधु में इतना ही अंतर होता है कि जो साधु होते हैं उनका मन टिक गया है लेकिन पैर नहीं टिके हैं। मन टिक गया है पर पैर नहीं टिके हैं, इसलिए वो साधु हैं, संत हैं, और इसलिए वो जाते हैं, हर समय वह चलते फिरते रहते हैं। और श्रावक वो है कि जिनका जो है पैर टिक गए हैं लेकिन मन नहीं टिका है। पैर टिक गए हैं लेकिन मन नहीं टिका होगा। पैर टिक गया है भैया, पैर टिक गया आपका, घर से दुकान, दुकान या फिर नौकरी, ऑफिस, घर से दुकान, दुकान से घर, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, ऑफिस, ऑफिस से घर, अथवा मंदिर या मंदिर से घर, इतना ही बस। पैर टिका लेकिन मन नहीं टिका है। मन कर रहा है कि मैं यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, गर्मी का मौसम हो रहा है कि कोई फॉरेन की यात्रा कर लो, कोई जो है शिमला चला जाऊं, मसूरी चला जाऊं, नैनीताल चला जाऊं, कुल्लू मनाली चला जाऊं, और कश्मीर, लद्दाख आदि चला जाऊं, और वहाँ गर्मी बिता करके छुट्टियां बिता के आए। भले ही जा पाए या ना जा पाए लेकिन मन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन नहीं टिका है, मन नहीं टिका है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो है ष्टोपदेश आदि ग्रंथ में कहते हैं, हाँ जोड़िए एक बार, ध्रुवंगति न ब्रूहि गच्छन्नपि न गच्छति स्थिति तत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोले जो साधु हैं, श्रावक हैं, जो साधु हैं, जो क्या कर रहे हैं? बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। क्या? बोलते हुए नहीं बोल रहे हैं। साधु का मुनिराज, क्या मुनिराज? और मुनिराज कौन है? जो मौन रहते हैं वो मुनिराज। बोले इसका मतलब आप मुनिराज नहीं हो। बोले आप तो बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो इसलिए मुनिराज नहीं हो। ऐसा नहीं। बोले मौन रहते हुए मतलब जो है यहाँ वहाँ की बातों के लिए, राग देश की बातों के लिए, पाप की बातों के लिए, अन्य अन्य जो है सांसारिक कार्यों के लिए वह मौन रहते हैं। और तत्व चर्चा के लिए वह हर समय, यहाँ तक कि मूलाचार भगवती आनंदा ने बोल दिया कि साधु संत की किसी की समाधि चल रही हो, कोई आवश्यक समाधि का कार्य हो गया तो रात्रि में भी बोल सकते, रात्रि में भी बोल सकते, या और भी कोई आवश्यकता हो जाए बोल सकते। ऐसी जो है क्योंकि उनको धर्म की भगवान के बारे में पढ़ते, भगवान की वाणी फिरती है, दिव्य ध्वनि फिरती है, 4 टाइम फिरती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और रात्रि और अपरात्रि। क्योंकि वहाँ समोषण लगा हुआ, समोषण दिव्य होता है और समोषण में दिन रात का भेद, क्योंकि उनकी जो आभा होती है, जैसे हम देखना लाइट लगी है तो उजाला हो गया, रात में लाइट जल्दी उजाला होता, रात का पता नहीं पड़ता है, और दिन में सूर्य का उदय हो गया तो उजाला हो गया। तो ऐसी वहां जो है भगवान रूपी जो जिन्नाज रूपी सूर्य, और जहां उन जो जिन्नाज कैसे हैं, जहां पर हजारों हजारों का कोटि कोटि सूर्य की प्रभा की जिनके सामने फीकी पड़ जाती है, ऐसे दिनराज का जो है सूर्य भगवान का प्रभाव होता है।
ऐसे उन परमात्मा का प्रभाव है, तो उनकी भी जो वाणी रहती है। तो बैठा पूज्य पास स्वामी कह रहे हैं, गुरु नदी ना बोलते, बोलते हुए नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बोलने का दोष लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब भी बोलते हो उठाए जीव तलवार से मार दी, जो मन में आया बोल दिया, सोचते विचारते कुछ नहीं हो, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। पप्पू जी क्या कुछ विचार नहीं करते, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और जो मन में आया बोल दिया। नहीं, संत जो है, संत ऐसा नहीं बोलते। संत के जो गुण हैं उन गुणों को ध्यान में रखते हैं। उनके जो 28 मूल गुण हैं, और 28 गुणों में 5 महाव्रत हैं, और उन 5 महाव्रत में अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है। कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते जिससे व्यक्ति की भावों की हिंसा हो जाए या द्रव्य की हिंसा हो जाए। ऐसा कोई शब्द, जाओ उसको मार दो, तुझे मार डालूंगा, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलते हैं। अन्यथा द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, ऐसे शब्द नहीं बोले। बोले शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द अमृत करे ही हृदय में। ऐसा शब्द नहीं बोलो जिससे व्यक्ति को भाव हो जाए। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ है? केवल अंधों के अंधे होते इतना शब्द बोला था, वो चुभ गया। जितने बाण नहीं चुभे होंगे, तलवार नहीं चुभी होगी, फरसा नहीं चुभा होगा, अन्य कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चुभा होगा, उसका कष्ट जितना उस शब्द का, और उस शब्द के कारण ही क्या हो गया? महाभारत। इसलिए बोले आज जो है बोलते हुए नहीं बोल रहे, क्योंकि वो अपनी भाषा, अपने अहिंसा महाव्रत का ध्यान रखते, सत्य महाव्रत का ध्यान रखते, कभी भी असत्य नहीं बोलते। जो भी बोलेंगे आगम के परिप्रेक्ष्य में बोले, आगम के परिप्रेक्ष्य, सत्य महाव्रत का ध्यान रखते, भाषा समिति का ध्यान रखते, भाषा समिति का ध्यान रखते हैं, हित मित्र प्रिय वचन बोलते हैं। जैसे अन्य संप्रदाय होते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त आया तो उसको वरदान दे दिया, और कोई शत्रु आ गया तो उसको श्राप दे दिया। जैन धर्म में पद्धति नहीं, वहां तो जो है अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा, दोनों को ही असी क्या करते हैं? समता भाव रखते हैं। तो इसलिए जो है साधु संत क्या जब भी बोलते हैं हित मित्र प्रिय, जब भी बोले हितकारी कल्याण हो। अपन इतिहास उठाइए, प्रथमानियों के ग्रंथों पढ़े, कितने कितने मुनियों पर उपसर्ग हुए। यशोधर्म न्याय पर उपसर्ग हुआ, और जब उनका उपसर्ग हुआ चेला रानी ने किया तो उन्होंने नमोस्तु किया, देखा देखी सैनिक ने कर दिया जिन्हें उपसर्ग किया था, दोनों को क्या किया? धर्म वृद्धि। ये है हमारे संत की महानता। तो हितकारी वचन बोलते हैं, शत्रु को भी जो है, मित्र को शत्रु को हित, तेरा कल्याण हो, सुखी हो, क्या हो? धर्म वृद्धि हो, कल्याण हो, एक आशीर्वाद हो। अभी आपने शांति मैंने कहा था हाथ जोड़ो और गुरु को नमोस्तु करो। तथास्तु का मतलब क्या है? ये आशीर्वाद है, सुखी रहो भैया, शांति हो, कल्याण हो, सुखमस्तु, वृद्धि आदि क्या है? ये आशीर्वाद, गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, सुखी रहो बेटा, कल्याण हो, धर्म वृद्धि हो। ये क्या है? तो ये हित मित्र प्रिय, तो हितकारी वचन। मित्र माने सीमित, ऐसे नहीं जब अपन तो क्या हुआ, बोलना चालू हुआ, बोलते रहते, क्या बोलना है क्या नहीं कुछ नहीं पता, बोलते रहते, यहाँ आगे राग रेस की बात। लेकिन संत जब भी बोलते हैं सीमित, जितना आवश्यक है उतना ही बोलते, बाकी मौन। हित मित्र प्रिय, और जब भी बोलेंगे प्रिय वचन, कठोर वचन नहीं, प्रिय लगे वह वचन, ये उनकी भाषा समझती क्या है। तो इसलिए बोलते हुए भी उनके बोलने में भी कर्मों की निर्जना हो रही है, और तुम नहीं बोल रहे हो फिर भी कर्मों का आश्रम।
एक बार सुना, आप बोल किसी से आपस में बात हो गई, आप उसको बोलना चाहते कि तेरा ऐसा हो, तेरा ऐसा हो, मैं ऐसा करूँ, ऐसा, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो शक्तिशाली, लेकिन मन में कोई विचार चल रहे हैं, तो इसलिए चाहे आपको वो दोष लग रहा है। कहते हैं इसलिए एक अपराध होता है, एक पाप होता है। दुनिया में जो है अपराध की सजा मिलती है और कई बार तो उसमें नहीं बच जाते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता अपराध बाद में होता, पहले पाप होता है। आपके मन में जो बुरे भाव हुए वो पाप है, और उस पाप से पतती आत्मा का पतन होता है, आत्मा का पतन होता है। जब तक वो विचार तुम्हारे अंदर चलेंगे तब तक तुम्हारा पतन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। भले आप अपराध कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन पतन तुम्हारा होगा। तो इसलिए जो है संत क्या करते हैं, बोले जो है जब भी बोलते हैं हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, इसलिए उनकी कर्मों की मेरा हो सीमित बोलते हैं, जितना आवश्यक उतना बोलते हैं, अन्यथा मौन रहते देते, अभी आवश्यकता नहीं बोलने की, मौन रहते। जब देखिए हाँ अब अति आवश्यकता है तब बोलना प्रारंभ कर देते। तो ब्रह्मवृत्ति ना ब्रूते, बोलते हुए नहीं बोले, गच्छति नपि न गच्छति, चलते हुए नहीं चल रहे। आप लोग चल रहे हो या नहीं भी चल रहे हो, लेकिन फिर भी दोष लग रहा है, फिर भी दोष लग रहा है। लेकिन साधु चलते हुए भी दोष नहीं लग रहा, उनके कर्मों की निद्रा हो रही। क्यों? क्योंकि साधु जब भी चलते हैं वो अपनी ईर्ष्या समिति से चलते हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करते हुए। कोई हमारे से जीवों की कोई हिंसा ना हो जाए, कोई विराधना ना हो जाए, इसलिए वो देख करके चलते हैं ईर्ष्या समिति से। किससे चलते हैं? ईर्ष्या समिति। और ईर्ष्या समिति क्या है? चार हाथ जमीन को देख करके चलना। कितनी? चार हाथ ही क्यों देखना? 5 क्यों नहीं देखना? 3 क्यों नहीं देखना? मनीष भाई, सरल राकेश भाई बोले 4 हाथ ही क्यों देखना, 3 क्यों नहीं देखना और 5 क्यों नहीं देखना? उसका कारण है, उसका रीजन है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जो ऊंचाई है अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ। घर जाके नाम लेंगे क्या? प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने हाथ से कितनी है? 3.5 हाथ की ऊंचाई है। और यदि चलते समय उल्टा खा करके ठोकर खा के गिरता है तो कैसे गिरेगा? बहुत से आधा हाथ और आगे जाएगा। इसलिए 4 हाथ देख करके चलते, जिससे जीव की प्रार्थना से बच जाए। और देख करके चलोगे तो ठोकर भी नहीं लगेगी। दूसरी जो है 4 हाथ जमीन स्वतः सहज दिखती है। आप 2 हाथ, 1 हाथ देखोगे, 3 हाथ देखोगे, झुकना पड़ेगा, अथवा 5 हाथ 6 हाथ देखोगे तो ऐसा जोर देना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन 4 हाथ सहज दिख रही है, इसलिए 4 ये असंगति है। तो इसलिए साधु चल रहे हैं लेकिन फिर भी उनको दोष नहीं लग रहा, उनके कर्मों की निंदा हो रही है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि साधु देख करके चल रहे थे, उन्होंने देख लिया और देखकर जैसे ही कदम बढ़ाया या कदम रखा, हो सकता कोई एकाएक जीव आया और मर जाए, तो भी साधु को दोष नहीं लगे, फिर भी वो निर्दोष है क्योंकि उन्होंने देख लिया था। और तुम जो है चल रहे हो सकता तुम्हारे से जीवों की विराधना भी ना हो, फिर भी आपको दोष लगे। क्यों? क्योंकि आप देख करके नहीं चल रहे, तुम देख करके नहीं चल रहे, इसलिए तुम्हें दोष लगेगा। और साथ में जब देख कर चल रहे हो, जीव विराधना जो है तो भी दोष है। गच्छति नपि न गच्छति और पश्यन्नपि स्त्री पिता तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। आज देखते हुए भी नहीं देख रहे। आप लोग बाजार घर से निकलते हो,
जैसी बाजार में निकला, कितना बड़ा मार्केट है भैया, हैं? बाहर में कल आए थे, रास्ते में मिला था, बड़ा बड़ा मार्केट, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और आप इन सबको देखते हो तो क्या मन में विचार आता? सरल भाई, क्या मन में विचार आता? काश ये बिल्डिंग हमारी होती, हैं? काश ये मॉल हमारा होता, काश ये दुनिया के सबसे से महंगी गाड़ी मेरी होती। अथवा किसी होटल के सामने से निकल जाते, चाट के ठेले के सामने निकल जाते हो, और जैसे वहां से निकलते हो तो क्या मन में होता है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही, मन करता है चाट पकौड़ी खाने, या होटल की मिठाई भोजन कर लो, कुछ नहीं कर। अथवा कोई शोरूम, वस्त्रों के शोरूम से जाते हैं, महिलाएं आदि पहुंच जाए, भैया तो जैसे देखा यार नई नई साड़ी आई या नए सूट आया, नए जोड़ी वस्त्र आए, ले लो। अथवा कोई ज्वेलर्स की दुकान के सामने से निकल गए, बढ़िया बढ़िया सेट दिख रहा है, काश इसको ले लो। ये क्या है? ये आप देख करके आपके अंदर में इच्छा जाग जाती है। और मुनिराज भी विहार कर रहे हैं और वो भी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते, वो दिख रहा है, देखना नहीं चाहते, दिख रहा है, इसलिए कोई उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए उनको जो देखते हुए उनको वो दोष लग रहा है। और तुम दो देख रहे हो तो तुम्हारे मन में इच्छा हो रही है, दोष लग रहा है। तो साधु को क्यों दोष दिया? क्योंकि स्त्री का तत्वस्तु, उन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर कर दिया, अप्पा सो कर्म अप्पा, अपनी आत्मा में, आत्मा क्या हुआ, अपने गुणों में स्थिर कर लिया है, और अपने आत्म परमात्मा को उसने ध्यान में ली है। तो ऐसे वह जो है साधु, ऐसी जो साधु कहने का तात्पर्य, कल यहाँ बात चल रही थी कि जो श्रावक कौन होता है, साधु कौन होता है, तो बताया था श्रावक वो होता है जिसके अंदर जो है दानम पूजन मुख्यम श्रावक, जो दान दे रहा है, पूजन कर रहा है, वो श्रावक है। और मुनिराज कौन है, संत कौन है, कौन शोभा को प्राप्त, कौन पूजनीय? जो ध्यान और अध्ययन, क्या जो ध्यान और अध्ययन में भी होते, वो ही साधु पूजनीय है, वही वंदनीय है। तो कल ध्यान के 5 हमने कारणों को जाना था। ध्यान के 5 कारणों को जो है आचार्य भगवान ने जो है पूज्य गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी महाराज ने रहन सार पर जो टीका लिखी रत्नाकर बनी, उस टीका के माध्यम से जो द्रव्य संग्रह की टीका में आचार्य ब्रह्मदेव ने जो लिखा है कि जो बताया था कि वैराग, तत्व ज्ञान, परिग्रह त्याग, शाम भाव और परिसर जय, ये 5 ध्यान के कारण हैं। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इस प्रकार से वह बताया था। इसी प्रकार 5 प्रकार के ध्यान में अंतराय भी बताया, यदि वो होंगे तो तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। क्या? यदि जो है वो 5 अंतराय इनमें से कोई भी एक उपस्थित हो तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। तो 5 अंतराय कौन है? तो आचार्य सोमदेव स्वामी उपासना धर्म में कहते हैं, जोड़िए बात, आदि व्याधि विपर्यासे प्रमादालस्य विभ्रमा अलाव संहिता धैर्यम एते तस्यांतरायका। 5 जो